हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपके चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जिस तरह मैं सब चैप्टर्स की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ, उस तरह ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये पार्ट 1 है आपका, और इसके आगे पार्ट 2 जो आएगा उसमें एक्सरसाइज में डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो ये किस क्लास के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ? ये क्लास 8th 9th के लिए वीडियो बन रही है। ठीक है, इसको क्लास 7th भी समझ सकता है, लेकिन उसकी जरूरत भी इसमें इतना है नहीं, क्योंकि जो 7th की बुक का जो ट्राइंगल चैप्टर है वो थोड़ा कम बेस पर है, लेकिन ये ज़्यादा बेसिस पर है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो पे चलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब होती है ट्राइंगल, तो आपका सब्जेक्ट सॉरी मतलब आपका ये नेम हो गया। ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है, अगर आप इसको ग्रामर की लैंग्वेज में देखो तो उसकी विशेषता है, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर इसको मैथ की फॉर्मूला में देखो तो उसकी कितनी, मतलब उसकी कितनी जो है उसके पास पावर, या उसके कितने टाइप्स, या इस तरह आप उसको बता सकते हो। ठीक, तो इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो हमारी दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, एक तो लेंथ के उस पर, एक होता है लेंथ के उस पर, और एक होता है एरिया के उस पर, एंगल्स के ऊपर। ठीक, एक होता है लेंथ के ऊपर और एक होता है एंगल्स के ऊपर। ठीक, जैसे हमारे चैप्टर का नाम एंगल, ट्राई एंगल। ठीक है, ट्राई एंगल, तो एक एंगल्स के उस पर होता है, एक लेंथ के उस पर होता है। बेसिस क्लासिफिकेशन, तो इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या है? इंट्रोडक्शन में जो है आपका पहला क्लासिफिकेशन, उसमें है लेंथ। ठीक, लेंथ में आपका क्या है? पहला है स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलन और इक्विलेटरल। ठीक है, इसको पहचान भी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले इंग्लिश में, अ ट्राइंगल इन विच ऑल दी थ्री साइड आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलन। सॉरी, यहाँ पे इक्वल बोल दिया, अनइक्वल होगा, सॉरी अनइक्वल। इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलन। देखिए, जैसे स्केलन की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास 4 रुपए हैं। ठीक, किसी के पास 9 रुपए हैं, और किसी के पास 10 रुपए हैं। ठीक, ये फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आपका ये दोनों सेम है? देखिए, 4 9 10 आपका सेम नहीं है। ठीक, ये स्केलन है जो अनइक्वल हो। थ्री साइड तो हो, लेकिन वो क्या हो? अनइक्वल इन लेंथ, उसकी लेंथ अलग हो, इसमें उसकी जो लेंथ हो वो बिल्कुल अलग मानी गई हो। मतलब कोई 4 हो तो कोई 6 हो, कोई 10 हो, ऐसे मानी गई। ठीक, आपको मैंने स्केलन ट्राइंगल बता दिया। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आइसोस्केलन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड आर इक्वल। देखो, यहाँ पे 3 साइड जो थी वो अनइक्वल थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 साइड जो है वो इक्वल है, बट इक्वल इन दी लेंथ। लेकिन जो एक साइड है, जो एक साइड आपकी बचेगी, वो अनइक्वल, वो नहीं होगी इक्वल, इज कॉल्ड आइसोस्केलन। ठीक, जिसे आप स्केलन में देख सकते हो, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ पे 11, ये दोनों तीनों सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ 6.2 है। आप यहाँ कुछ भी, जैसे आप ले सकते हो, सॉरी छोटा बन गया, एक ट्राइंगल लिया, उसकी 6 और 9। ठीक, एक ट्राइंगल लिया, 11 11 2। ठीक, ये चाहे ये सेम हो, चाहे ये सेम हो, और चाहे ये सेम हो। ठीक, दो साइड जरूर सेम होंगी, मैंने आपको बता दिया। फिर इक्विलेटरल, इसके नाम से ही पता चले, इक्विलेटरल। इक्वी मतलब होता है जो इक्वल हो बेस पर, और लेटरल मतलब साइड्स। इक्वी मतलब उसकी जो नंबर हो, नंबर आप इसको बोल सकते, इक्वी मीन्स नंबर, और लेटरल मीन्स क्या होगा? आपकी लेंथ। ठीक, इक्वी मतलब नंबर, और लेटरल मीन्स होगा लेंथ। तो जिसका नंबर और लेंथ दोनों सेम हो उसको हम कहेंगे इक्विलेटरल। ठीक, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, ये साइड 4 है तो ये भी 4 है,
ये 4 है तो ये भी 4 है, लेकिन अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। इसकी चारों साइड भुजाएं सेम, जैसे 9 9 और 9। ठीक, जैसे आपको कोई एक क्वेश्चन दे दे कि उसकी 2 साइड x हैं और उसकी थर्ड साइड बताओ, तो आप क्या करो, यहाँ पे 2x लिख लो, यहाँ पे 2x लिख लो। अब ये इक्विलेटरल की बात कर रही, अगर ये 2x देखो, अगर उसने क्वेश्चन में बताया 2x दोनों है, ठीक, तो आप सिंपली बता सकते हो कि दैट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो वी हैव प्रूव्ड द आंसर इज 2x। ठीक, आपकी तीसरी जो लेंथ है, जो तीसरी जो बेस है, उसकी माप आई है 2x। ठीक, अभी मैं एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो, स्केलन जिसकी तीनों साइड सेम ना हो, आइसोस्केलन जिसकी 2 हो लेकिन एक ना हो, और इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड सेम हो। ठीक, समझ में आया? अभी आप इसको थोड़ा सा देख लो। 3 sides are unequal, 2 sides equal, and which side all side are equal। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा पेज, दूसरी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, दीज एंगल्स। ठीक, एंगल आ गई, मतलब अब आपको इस एंगल को बताना है, मतलब इस एंगल के, आपको इस एंगल के ऊपर बात करनी होगी। ठीक, तो है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट मतलब जो सीधी हो या जिसका माप सीधा हो, तो है अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड a right angle triangle or simply a right triangle। ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक, ये आपकी परपेंडिकुलर आ गई, ये आपकी हाइपोटेनस आ गई, ये आपकी आ गई बेस। ठीक, तो जो हाइपोटेनस लाइन हो, वो बेस से छू के निकले, जो बेस को टच करके निकले, और वो एक सीधी रेखा में माप की जाए, मतलब वो सीधी लेंथ में रखी गई हो, उसको हम कहते हैं, फिर से समझिए, जो आपकी परपेंडिकुलर हो। ठीक, जो आपकी परपेंडिकुलर हो, वो आपके एरिया को, मतलब आपके बेस को, एरिया नहीं बेस मानो, बेस अच्छा रहेगा, आपके बेस को इंटरसेक्ट करते चली गई हो, चाहे नीचे चली गई हो चाहे अभी रह गई हो, लेकिन अभी हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं इसलिए इसको नीचे मत ले जाओ, इसको भी ऐसे ही रखो। ठीक, बेस परपेंडिकुलर, आपके परपेंडिकुलर को टच करे, उसको हम कहते हैं राइट। ये हो गया राइट, ये हो गया राइट एंगल, और ये हो गया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ये सबसे प्यारा ट्राइंगल अक्यूट देखो नाम में इसके क्यूटी आ गया, मतलब अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल इन विच each of the third angle is acute less than 90 degree is called acute angle triangle। ठीक, acute, very acute। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, इसने, ये इसका छोटा भाई, ये इसका बड़ा भाई है, तो ये इसका छोटा भाई। ठीक है, ये क्या कह रहा था कि जो 90 डिग्री का कोण बना है, जो 90 डिग्री का एंगल बना है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन अब इसका भी छोटा है अक्यूट एंगल, जो 90 से कम बना है, जैसे मान लीजिए 65 डिग्री का है, तो ये किस कैटेगरी में, अक्यूट एंगल कैटेगरी में। ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब आप इसको कैसे पता करें। ठीक है, आप प्रकार लीजिए, चांदा, मतलब प्रकार नहीं, चांदा लीजिए, अब उसको इस बेस पर रखिए, यहाँ पे बेस पर रखिए, यहाँ बेस पे रखिए, इस तरह से जो बेस, मतलब जो वो होती है पट्टी, उसको आप ऐसे यहाँ पे रखिए। ठीक, इस बेस पर, और यहाँ पे चांदा होता है ऐसे। ठीक, आपका चांदा ऐसे होगा, उस पर देखिए 90 डिग्री कहाँ पे खींच रही है, और इसको आप देख लीजिए 65 डिग्री। ठीक, तो आपको पता चल जाएगा ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल है।
ठीक है, आपको एक्यूट एंगल ट्राइंगल समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, आपको मतलब इससे है। इन तीनों में आपको मतलब सिर्फ इनसे है। तो देखिए, ये हो गई आपकी 90 डिग्री की लाइन, तो ये 90 से लेस है, मतलब इधर साइड है, इधर 90 से लेस हो, लेस एक्स साइड, ठीक है, अक्यूट एंगल। तो ये हो गया आपका 60, 60 और 55, ठीक है, तो ये लेस है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन ये आपका जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फिर एक्यूट के बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल्स इज ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री, मोर मतलब बड़ा हो गया, ये छोटा था, ये बीच में था मतलब सीधा था, ये हल्का टिंट इधर का था, अब ये टिंट इधर का होगा, ये राइट हैंड साइड टिंट हो रहा था और ये लेफ्ट हैंड साइड टिंट होगा, इज कॉल्ड एन अदर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। 90 डिग्री से लेस नहीं होगा, मोर देन होगा, मोर देन मतलब 90 से प्लस होगा। तो देखिए, ये हो गई आपकी एक लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका बेस, ठीक, और ये हो गई आपकी वो 90 डिग्री वाली लाइन। अब आप सोचेंगे सर, या आप एक चीज़ सोचेंगे कि अगर मैंने चांदा इधर रखा तो ये होगा ही 90 डिग्री कहीं पे, तो ये तो 90 से लेस है, लेकिन नहीं, अब आपको चांदे को टिंट कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये मेरा चांदा है, ठीक, ये चांदा हो गया, ये उसका बेस हो गया, मतलब उसकी लाइन हो गई, पट्टी हो गई, ठीक है। तो आपका जो चांदा जैसे गोल होता है, अभी मैं गलत बना है, ठीक है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, ठीक। लेकिन एक बार ये भी देखिए कि वो उल्टा भी रोटेट उसी डायरेक्शन में करता है, यहाँ पे 10 होता है, ऊपर 90 होता है और यहाँ पे 180 होता है। तो जो ये रेड कलर वाला पोर्शन जो बता रहा हूँ वो इससे रिलेट करेगा, इस वाले क्वेश्चन से रिलेट करेगा, ठीक। किस तरह रिलेट करेगा, इसको आप ये समझ लीजिए, ये वाली लाइन है, ठीक है, आप इसको जब रखेंगे तो ये 90 से लेस नहीं बताएगा, मोर देन बताएगा, ठीक। जब आप अभी इसको चेक करेंगे तो आपको मोर देन बताएगा। जब मैं 10th या 9th के लिए जब ये वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगा किस तरह से मोर देन है बता रहा, ठीक। तो आप देख सकते हैं 137 यहाँ पे लिखा, 132 डिग्री का ये बन रहा है कोण ABC, ठीक। फिर दूसरा है क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके कुछ ये टाइप्स दिए गए, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में इसकी डिस्क्राइब करूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो लंबी हो रही है, आप पढ़ लीजिए इसे जल्दी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरी बातें और आपको मेरा बताया हुआ तरीका थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो गया, ये जो मेरी बातें ना समझ में आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर मारें, ये मेरा पहला ट्रायल है, इसलिए थोड़ा गलती हो सकती है, आई एम अ बिगनर। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। आने हुए कुछ दिनों में मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।